क्या पढ़ने वाले हैं? क्वेश्चन बैंक है ना। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन बैंक, यानी जो अभी तक पूछा गया सवाल है। एक्सरसाइज 1 का नहीं, अभी तक जो पूछा गया बोर्ड एग्जाम में सवाल है, उसी को आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह से बोर्ड वाला एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना। चलिए देखिए, तो कुछ पहला चैप्टर में क्या नाम है? वास्तविक संख्या। चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। पहला क्वेश्चन देखिए, यदि लिखा हुआ, यदि क्या दिया हुआ? 130। पहला क्वेश्चन में क्या है? यदि 130 बराबर 15 गुना 8 जोड़ कितना, और क्या दिया हुआ है? 15 बराबर 5 गुना 3 प्लस क्या हो गया? 0 है ना। 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10। इसका अगर फैक्टर करेंगे, भागा करेंगे तो यही होगा। 15 8 120 और 10 जोड़ दो कितना हुआ? नहीं हो गया 130। और यहाँ 15 है तो 5 दिया, 15 रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। कोई दिक्कत? आपको इसमें से पूछ रहा है, बताइए 900 क्या होगा? बताइए 900 क्या होगा? यानी HCF निकालना है। HCF को क्या कहते हैं हम लोग? 900 क्या होगा? बताइए 900 में क्या करते हैं हम लोग? सीधा इसको भूल जाएंगे, क्या है नहीं है। 130 दिया हुआ है ना, फैक्टर करेंगे तो क्या होगा? बताइए 2 गुना, जल्दी बताइए क्या होगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। ऐसे कर लीजिए फटाफट। नहीं देखिए, 2 से करेंगे कितना होगा? मिटा देते इसको। 2 से करेंगे कितना बार में? 5 बार में। 2 से करेंगे कितना बार में? किससे करेंगे आप? 5 से कितना बार में? 13 बार में। कितना छोटा है नहीं है, तो क्या लिखिएगा? 2 गुना 5 गुना 13। फिर कितना आया? 15। 15 का क्या होगा? 3 गुना 5। 900 में क्या होता है? जो दोनों में मिलता है वही ना 900 होता है। तो HCF कितना हो गया? कितना आसान है कि नहीं? लेकिन क्वेश्चन ऐसा घुमा दिया है कि आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ आपका भी दिमाग घूमते रहे। दूसरी संख्या कह रहा है कि यदि भाग जो है ना, यदि भाग एल्गोरिथम बराबर AQ प्लस क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही पढ़ाता है ना। क्या पढ़ाता है? A = BQ प्लस, जहाँ A और B क्या है? कोई संख्या होता है, Q क्या होता है? इसमें रिमाइंडर क्या कहते हैं? क्वोशिएंट होता है, नहीं भागफल होता है, और R क्या होता है? R क्या होता है? शेषफल होता है। इसी में कह रहा है कि A बराबर कितना दिया हुआ है? 72। B बराबर आई डोंट नो है ना, पूछा है। B बराबर कितना होगा पता नहीं है ना, लेकिन Q बराबर दिया हुआ है। Q बराबर क्या दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। और R बराबर क्या दिया हुआ है? 0। जब R बराबर 0 दिया हुआ है, इस पर हम लोग बैठाएंगे। A = BQ प्लस कितना? 8। A की जगह कितना है? 72। A की जगह कितना है? 72। B की जगह पे कुछ नहीं। Q की जगह पे कितना है? 8। इसकी जगह क्या है? 0। तब 0 इधर आएगा तो माइनस में, तो 72 घटा 0 कितना हो गया? 72 होगा। तो 72 बराबर B गुना कितना हो गया? 8। आपको क्या निकालना? B। 8 यहाँ गुना में इधर आएगा तो कहाँ जाएगा? तो B बराबर क्या हो गया? 72/8 नहीं हो गया? कट के कितना हो गया? तो B का आंसर कितना? बताइए, कोई दिक्कत? कितना आसान सर। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है कि एल्गोरिथम यूक्लिड के विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 365, क्या क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन है? 365 और 12,450 का क्या निकालना है? क्या निकालना है? HCF ने क्या निकालना है? तो आप क्या करेंगे? 365 से भाग दे दीजिए 12,400। बताइए कै बार में खाएगा? 3 बार में ज़्यादा हो जाएगा। अच्छा 4 बार में ज़्यादा, 3 बार में खाएगा ना। 3 बार गुना कीजिए, कितना होगा? 5 दिया 15, 5 दिया 15, बचा कितना? 1 6 दिया 18, 1 19, 3 दिया 9, 1 घटाइए 0, जल्दी बताइए। यहाँ 0 कैसे? 14 है ना, 14 में से 5 4 है, 9 गया 5 यहाँ अच्छा, फिर ऊपर 17। 5 बार में खाएगा? 4 बार में खाएगा। 5 चौके 20, फिर जब 6 चौके 24 1 नहीं, 24 2 26। ठीक है 26, बचा कितना? 2 और 4 दिया 12, 2 घटा के कितना बचेगा? 40। अब 40 से क्या करेंगे? 365 को भाग देने कितना बार में? 9 बार में ना। कितना बार में? 9 चौके कितना होया? 5। कितना बचा? 40। 40 को फिर किससे करना है?
5 से कितना बार में कट गया ना, तो यूक्लिड क्या लिखेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से उन्होंने क्या बताया, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। कोई दिक्कत इसमें? A का वैल्यू कितना है, देखिए A का वैल्यू सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना। A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू बताइए कितना है, 12,400। B का वैल्यू कितना हो गया, 365। Q का वैल्यू कितना हो गया, 34। R कितना निकला, 15। R कितना निकला, 40। यहाँ निकला ना, R कितना निकला, 40। कोई दिक्कत? दूसरा स्टेप में क्या होगा बताइए, अब 365 में भागा देना है। किससे भागा देना है, कितना बार में आया, 9 बार में। रिमाइंडर कितना आया, 5। तीसरा स्टेप में क्या होगा बताइए, यहाँ 40 लिखेंगे 5 से कितना बार में, और रिमाइंडर क्या हो गया, तो HCF बराबर क्या लिखेंगे, किससे काटा, 5 से काटा ना, तो HCF बराबर कितना हो गया, 5। यही क्या हो गया आपका, बताइए कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए कोई दिक्कत है बताइए, नहीं ना है। चलिए आगे देखिए, हाँ क्या बोला है, 192 है ना, 192 के अभाज्य गुणनखंड निकाले। अभाज्य गुणनखंड तो आप लोगों को आता होगा बनाने के लिए, नहीं आता है, तो उसमें क्या पूछा है, किसका घात पूछा है, 2 का घात निकालना है, यानी कि 2 में कितना पावर है। आप देखिए फटाफट 192 क्वेश्चन नंबर 4, 192 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 192 का क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। किससे खाएगा सबसे पहले, कितना बार में, 96। 2 से, फिर 2 से 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से, फिर 2 से 3। आपको क्या पूछा है, 192 को 2 गुना 2 का 1 2 6 को 3 4 5 6 6 फुट गया ना, और गुना कितना, अर्थात 2 पे पावर 6 गुना 3 पे पावर कुछ नहीं है, देख मान लेंगे। आपको किसका घात पूछा है, तो 2 पे पावर कितना है, यहाँ क्या लिखोगे, अर्थात 2 का घात कितना है, 6। कोई दिक्कत? नंबर 5 में देखिए क्या कहता है, अगर क्या बोला, क्यों क्या बोला, क्यों कोई धनात्मक, क्या बोला, क्यों कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक क्या है, कौन सा पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं, इसका मतलब सम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है, इसका क्या मतलब होगा, सम पूर्णांक है। तो हमको 4 ऑप्शन दिया है, चारों को हम लोग क्या बोला है, चेक करना। हम लोग क्यू बराबर क्या मान लेंगे, 1 2 3 4 डॉट 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 कुछ भी मान लेंगे, नहीं क्यू का वैल्यू क्या मान लेंगे, कुछ भी। क्यू बराबर 1 2 3 4 से स्टार्ट कर लेंगे। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया हो, देखिए ए नंबर में क्या दिया, 8q प्लस 1, 8 इंटू क्यू का वैल्यू प्लस 1, 8 इंटू 1 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। आपको पूछा है विषम धनात्मक पूर्णांक नहीं है, इसका मतलब सम। क्या ये सम है, तो नहीं लिख देंगे। बी नंबर में क्या बोला है, जल्दी बोले, बी में 8q प्लस 8 इंटू 1 ही लेके चलिए सब में, क्या दिक्कत है, कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 में कुछ भी ले सकते हैं, सही है, सब सही है, ठीक है, कुछ भी ले लीजिए। हम 1 ही लेके चलते हैं, 8 इंटू 1 प्लस कितना, 8 इंटू 1 प्लस 4 कितना हो गया, सम हो गया। यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। फिर भी अपनी संतुष्टि के लिए हम और चेक कर लेंगे। तीसरा में क्या है बताइए, 8q प्लस 3, 8 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो गया, 11। ये विषम है, नहीं है, आपको सम खोजना है ना। अब आगे क्या है, 8q प्लस 8 इंटू 1 प्लस क्या हो गया, 8 प्लस 7 कितना हो गया, 50। अब देखिए ये विषम, ये विषम, ये विषम, ये विषम नहीं है, ये क्या है, विषम नहीं है, यही ऑप्शन सही हो। बताइए कोई दिक्कत? चलिए नंबर 6 का देखते हैं। 2 लगातार सम संख्या, कोई भी सम संख्या मान लीजिए, है ना। हाँ, सम संख्या किसको बोलेंगे, जो 2 से कट जाए, जो पूरी 2 से पूरी दूरी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सम संख्या। तो कोई भी 2 को सम संख्या लीजिए, लेकिन लगातार होना चाहिए। क्वेश्चन में क्या बोला, लगातार। तो बोलिए कोई भी 2 को सम संख्या, 2 4
है ना। कोई और दूसरा भी बोल सकते हैं, हैं 6 8 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 8 10 भी ले सकते हैं। और बोलिए 16 18 भी ले सकते हैं, 12 14 भी ले सकते हैं, 14 16 भी ले सकते हैं, है ना। कुछ भी ले लेना है, लेकिन वो क्या होगा, लगातार। कुछ भी लेना है लेकिन क्या होगा, लगातार लेना है। अब सबका अगर हम लोग मौसो निकालेंगे तो 4 और 2 का मौसो कितना होगा, कितना मौसो आया। फिर उसी प्रकार से 8 और 6 का मौसो पूछा है ना, कितना बार में खाएगा, एक बार में। ये 2 आया, फिर 3 बार में, नहीं कट गया। मौसो कितना आया, इसका भी मौसो 2, इसका भी मौसो, सबका मौसो कितना आ रहा है। अब इसका भी निकालिए तो इसका भी 2 ही आएगा, इसका भी और इसका भी क्या मौसो आ रहा है। तो कभी भी अगर पूछे आपको क्वेश्चन में कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो कितना होगा तो कितना बताएंगे, और 2 लगातार विषम पूर्णांकों का अगर मौसो पूछे तो 1, है ना। 2 लगातार विषम पूर्णांकों का मौसो पूछेगा तो 1, और सम संख्या का और विषम संख्या का, सम संख्या का विषम संख्या का, और लगातार अगर सम विषम कुछ भी नहीं पूछे, सिर्फ पूछे कि 2 लगातार संख्याओं का मौसो कितना होगा तो भी 1, हाँ तो भी 1 ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2 चीज में हम 1 बोलेंगे। एक लगातार संख्या पूछे, है ना, 2 लगातार पूर्णांक का मौसो कितना होगा, 1 होगा। 2 लगातार पूर्णांकों का मौसो कितना होगा, 2 लगातार पूर्णांकों का मौसो कितना होगा, नहीं होगा। और 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसो भी 1 ही होगा। 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसो भी 1 होगा, और 2 लगातार सम संख्याओं का मौसो 2 होगा। क्लियर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और अभाज्य संख्या का भी मौसो पूछेगा कि बताइए कि 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसो कितना होगा, तो भी 1 बोलेंगे, है ना, तो भी 1। यानी ज्यादातर केस में 1 होता है, और सम संख्या अगर पूछ दिया तो वहां पर आपको 2 याद रखना है। बताइए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 में क्या कहता है, 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है ना। 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी एक संख्या को हम लोग px, दूसरा संख्या qx मानेंगे, नहीं मानेंगे। तो इन दोनों का गुणनफल है ना, दोनों मतलब किसका, एक को px मानेंगे, एक को किस क्या मानेंगे, और दूसरा का क्यों मानेंगे, qx। दोनों का क्या चीज, गुणनफल। दोनों का क्या, गुणनफल दिया हुआ है कितना, 8670। और क्या बोला, HCF बराबर कितना दिया, 17। तो आपको LCM पूछा होगा। क्या पूछा है, LCM याद कीजिए। क्या क्वेश्चन पूछा है, LCM क्या होगा, ये पूछा है, LCM क्या होगा। तो अब क्या करेंगे, हम ये जानते हैं, ये क्या जानते हैं, है ना, क्या जानते हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसका HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये जान रहे हैं ना। तो 2 संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के गुणनफल के, रिपीट कीजिए, ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM के, जो बातें बताई जा रही है उसको दिमाग में अच्छे से क्या कर लीजिए, सेट कर लीजिए, है ना। अभी से लेकर एग्जाम हॉल तक, बाद में उड़ा दीजिएगा, डिलीट कर दीजिएगा, आपकी मर्जी है। लेकिन जब तक आप एग्जाम नहीं दिए हैं ना, तब तक इस चीज़ को दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। आपको बाद में ज़रूरत लगेगा तो रखिएगा, अन्यथा डिलीट मार दीजिए, आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन अभी क्या करना है, सेट कर लेना है। अगर अच्छा स्कोर करना है तो, अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, गाय भैंस बकरी सब ऐसे भी पास हो जाता है, आप भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। और आज के एग्ज़ाम में ना ऐसा स्थिति हो गया कि क्या बोलते हैं इसको, 400 नंबर लाना आम बात हो गई। हाँ, 400 नंबर अभी के डेट में जो एग्ज़ाम हो रहा है बिहार बोर्ड के द्वारा, 400 नंबर लाना आम बात है। अगर 400 से ऊपर आ रहा है तभी समझिए कि हमारे अंदर थोड़ी सी क्वालिटी है। अगर उससे कम आ रहा है तो आप समझिए कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है, 0 है। चलिए आगे देखिए, हम किसकी बात कर रहे थे अभी 2 संख्याओं का गुणनफल जो होता है उसके मौसों और लौसों के बराबर होता है। अब इसमें 2 संख्या है, एक को हम लोग मान लेंगे क्या, px, दूसरे को क्या मान लेंगे, बराबर HCF इंटू क्या हो गया, LCM। अब ये 4 चीज़ में एक चीज़ को व्हाट करेगा, है ना, 4 चीज़ में
किसी एक चीज़ को क्या करेगा, व्हाट कर देगा, और तीन चीज़ दिया हुआ रहेगा। इसमें आपको क्या चीज़ दिया हुआ है, गुणनफल, किसका किसका, इन दोनों का, यानी पी एक्स और क्यू एक्स गुणनफल दिया है, और क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ, क्या निकालना है, ये एचसीएफ, इधर गुना में इधर जाएगा तो, अर्थात यहाँ जो एक एलसीएम का फॉर्मूला बन गया, एलसीएम बराबर क्या लिखेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल, है ना, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे क्या हो गया, एचसीएफ, बटे क्या हो गया, एचसी। यहाँ पर कभी कभी आपको एचसीएफ दे देगा, एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम दे देगा तो एचसीएफ निकालना होगा ना। इसी तरह से आपको क्या करना है, कर लेना है। दोनों संख्या गुणनफल कितना है, 8 7 8 6 7 0, ये ना 8470 को भागा किससे दे देंगे, 17 5 85, बचा कितना, एक पर 7 17 17 इकाई 17 0 8 नहीं हो गया, कितना हो गया, अर्थात एलसीएम कितना निकल गया, एलसीएम कितना निकला, बताइए, कहीं कंफ्यूजन है कंफ्यूजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, अगला क्वेश्चन देखिए फटाफट, अगला क्या कहता है, अगला क्या कहता है, जल्दी बताइए। यदि पी तथा क्यू है ना, यदि पी तथा क्यू क्या बोला है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, और तो पी क्यू क्यू और पी स्क्वायर क्यू का तो क्या होगा, है ना, क्या बोला है, पी तथा क्यू जो है ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं, पी तथा क्यू अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, पी तथा क्यू क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं, और उसमें क्या दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है, क्या बोला, पी तथा क्यू क्या है, अभाज्य, यानी उसको आप तोड़ नहीं सकते। क्वेश्चन क्या है, पी क्यू प्लस पी क्यू क्यू है, और दूसरी संख्या क्या दिया हुआ, पी स्क्वायर। अब इसका अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, पी इंटू क्या हो गया, और इसका क्या हो जाएगा, पी इंटू क्यू। आपको क्या पूछा है बताइए, निकालना क्या है, इसका क्या निकालना है, क्या निकालना है, 100 है ना, क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में जो मिलता है उसी को ना लेते हैं हम लोग, तो क्या आया, पी इंटू अर्थात पी स्क्वायर। आपको लॉसो भी कभी कभी पूछ सकता है ना, एलसीएम भी पूछ सकता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये तो होगा ही होगा, नहीं होगा, यानी पी स्क्वायर क्यू तो होगा ही, और छूट क्या गया, पी, उसमें भी लिख लीजिए, फिर क्या हो जाएगा, पी क्यू, यही क्या हो गया आपका। तो आपको एचसीएफ भी पूछ सकता है, एलसीएम भी पूछ सकता है, तो आप दोनों में से रेडी रहिए, क्या पूछेगा उसके लिए हम पहले से तैयार। आइए जो पूछना है भाई पूछ लीजिए। नंबर 9 का पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, नंबर 9 में क्या कहता है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा, 234 में 3 का, है ना, तो पहले अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तब ना देखेंगे 3 का कौन सा घात आ रहा है। 234 को किससे भागा देंगे, 2 से नहीं लगेगा, लगेगा 2 से भी लगेगा ना, 2 का 2 17 दूना, फिर किससे खाएगा, कितना बार में, 3 तिया 9 9 तिया, फिर किससे खाएगा, आप 234 को 2 गुना 3 गुना 3 गुना कितना, तो 2 गुना 3 पे पावर 2 गुना कितना हो गया। आपको पूछा है 3 का घात कितना है, बताइए 3 का घात कितना है, 2 है, आंसर क्या हो गया, टिक लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना पढ़िए, यदि a इक्वल टू यदि a इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3, यदि a इक्वल टू 2 क्यूब इंटू, हाँ, b इक्वल टू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, c इक्वल टू 3 पे पावर n इंटू 5, 3 पे पावर n इंटू 5, नहीं है। आपको क्या पूछा है, एबीसी का लॉसो दिया, एबीसी का लॉसो दिया है, लॉसो दिया, यानी एलसीएम दिया है, क्या दिया हुआ है, 2 क्यूब एलसीएम दिया हुआ है, कितना, 2 क्यूब इंटू 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 3 स्क्वायर 5 इंटू 5 गुना 5, दिन है खुद कर। n का मान हाँ, इसमें से n, यहाँ जो n है ना, इसका पता करना है इसकी कितना पावर। एलसीएम देखो, एलसीएम में क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम में जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को काउंट करते हैं, ठीक है, एलसीएम में किस पावर को काउंट करते हैं, मैक्सिमम पावर को काउंट करते हैं, और एलसीएम में मिनिमम पावर को काउंट करते हैं, यानी उसी को लेते हैं।
अब यहाँ पर देखिएगा 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 है, ये भी है, 2 पे पावर कुछ नहीं, एक है, तो किसको लिया? 2 पे पावर 3 यानी मैक्सिमम पावर इसका, उसी को लिया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, 3 पे पावर, कहीं ना कहीं 3 पे पावर 2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ आया है तो कहीं ना कहीं 3 पे पावर 2 होना चाहिए, है ना। अगर वो है तो इस पे पावर नहीं होगा, अगर नहीं है तो इस पर देना पड़ेगा। यानी कि 3 पे पावर कुछ है, एक है, यहाँ 3 पे पावर कुछ है, एक है, कुछ नहीं है तो क्या है, एक है। तो क्या एक एक रहता तो यहाँ भी एक ही आता? अगर यहाँ कुछ नहीं होता, अगर यहाँ भी एक रहता तो यहाँ क्या होता, एक आता। लेकिन यहाँ पर पावर कितना आया, मैक्सिमम पावर काउंट हुआ है, यानी इस तीनों 3 में से कहीं ना कहीं 2 निश्चित होगा। क्या होगा, कहीं ना कहीं 3 निश्चित। अब इसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, बदल सकते हैं? नहीं, इसको तो बदल नहीं सकते हैं। यहाँ पर हमको ऑप्शन दिया n, क्या दिया ऑप्शन n, इसको बदल सकते हैं, n को हटा के यहाँ पावर डाल सकते हैं, क्योंकि इसी n का वैल्यू आपको बताना है। नहीं, इस n को हटा देंगे कितना होगा, सपोज दैट यहाँ n था और n की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब देखिए ये 2 में पावर 3 था, ले लिए। अब ये 3 में देखिएगा पावर मैक्सिमम पावर यहाँ 3 2 है, यहाँ भी 2 है, इसी को लेना पड़ेगा। और यहाँ 1 को 5 है, यहाँ आ गया, एलसीएम सही है, नहीं एलसीएम क्या हो गया, तो सही हुआ। कब सही हुआ, जब हम n का पावर कितना लिया, 2। कब सही हुआ, जब n का वैल्यू हमने 2 लिया, अर्थात n के जगह पे आप 2 ही पुट करेंगे। n के जगह क्या करेंगे, कोई दिक्कत हाँ या नहीं, समझ में आया, नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभाज्य गुणनखंड द्वारा किसका किसका, 24 और 36 का, ये ना है। तो सबसे पहले हम लोग 24 का क्या निकाल लेंगे, क्वेश्चन में खुद कहा है अभाज्य गुणनखंड के द्वारा बनाइए, है ना। अभाज्य गुणनखंड के 2 से करेंगे, 2 से तो 24 का क्या हो गया, 2 गुना 2, अब क्या आ गया 36 का, तो 36 का क्या आ गया, 3 गुना। आपको क्या लेना है, पहले एचसीएफ ले लेते हैं। नहीं, एचसीएफ में दोनों में जो मिलता है वही लेते हैं, या नहीं तो इसको ऐसी एक चीज़ और कर, यहाँ 2 कैठो है, 2 पावर 3 कैठो है, 1 हो, यहाँ पर 2 कैठो है, 2 गो, 3 के 2 कैठो है, नहीं है, यहाँ 2 कैठो आया, 2 पावर 3 लिखेंगे ना, यहाँ कितना आया, 3 कैठो है, 1 हो, पावर तो लिखते नहीं, यहाँ 2 कैठो है, 2 पावर कितना होगा, और 3 कैठो है, 2 पावर कितना, 3 पावर कितना। एचसीएफ में मिनिमम पावर को काउंट करते हैं, याद रहेगा ना। मैक्सिमम में यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, नहीं है, लेकिन इसका पावर 2 है, इसका पावर, तो मिनिमम कौन हो गया, मिनिमम 2। यहाँ 2 इसी को लिखेंगे। एचसीएफ में, एलसीएफ में मैक्सिमम पावर, बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है। एचसीएफ में मिनिमम पावर वाला को लेना है, कम पावर वाला को लेना है, और एलसीएम में अधिक पावर वाला को लेना है। इसमें यहाँ दोनों में है, नहीं है, मिनिमम पावर किसका है, यानी कम किसका है, इस 2 का, 2 पावर 2 ले लीजिए, है ना, 2 पावर क्या ले लेंगे, 2। अब यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ कुछ नहीं, 1 है, तो इसमें कम वाला पावर कौन है, वही आएगा, ठीक है। तो 2 को 2 बार यानी 2 गुना 2 और 3 को 1 बार, तो 2 गुना 4 दिया, क्या हो गया ये एचसीएफ। एलसीएम में किसको लेना है, मैक्सिमम पावर को लेना है। इन दोनों में मैक्सिमम पावर इसका है, नहीं है, तो 2 पे पावर कितना हो गया, और इन दोनों मैक्सिमम पावर इसका है, तो 2 पे पावर 3 का मतलब कितना हो गया 8, और 3 पे पावर 2 का मतलब कितना हो गया 9, 8 कितना हो गया, बताइए, कहीं कंफ्यूजन, बोलिए 12 नंबर का। रूट अंडर 81/2 क्या बोला इसके बारे में, एक डैश है, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, कैसे अपरिमेय है, यही ना आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों। रूट अंडर 81 का रूट नहीं होता है, 81 का रूट नहीं होता है, आपने देख लिया रूट में संख्या है, रूट में जितनी भी संख्या सब अपरिमेय। सुमन सर बताए, बताए दे, सुमन सर क्या बताए दे, रूट में जितनी भी संख्या सब अपरिमेय है। अरे ये भी तो रूट में है, ये भी अपरिमेय है, लेकिन उसके नीचे एक लाइन और भी बोले थे, जिसका वर्गमूल संभव है वो परिमेय होता है, जिसका वर्गमूल संभव है उसको, तो 81 का रूट होता है, नहीं होता है, 81 का रूट होता है, यानी वर्गमूल होता है, कितना होता है 9। अब बताइए 9/2 क्या है,
परिमेय संख्या है और आप लोगों ने फटाक से अपरिमेय मार के चले। ठीक है, ये गरा मार के आया अपरिमेय, लिख दिया है ना और काट दिया अभी। अच्छा नहीं करता, समझ गए ना। और यही आप गलती करके आएंगे एग्जाम हॉल में, है ना। यही गलती कहाँ कर आएंगे? अरे हम तो सब सही बनाए हैं, एग्जामिनर जो होता है ना वो जो कॉपी चेक करने वही नंबर काट देता है। नहीं नहीं, आप तो सब बना के आए। अभी इसको क्या लिखे आप? और पढ़ी में लिखे ना, आप घर आके क्या बोलेंगे? मेरा 100% ये सही है ना। हम पढ़ के गए थे, रूट में जितनी संख्या हुआ पढ़ी में होता है 100% सही है। दावा करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन आप क्या किए? खुद अपना गलती करके आए और बाद में किसको दोष देंगे? वो नंबर 1 कम दिया है ना। कॉपी चेक चैलेंज करेंगे, लेकिन जब चैलेंज करेंगे पता चला क्या आप खुद गलती करके आए। खैर देखिए, गलती नहीं करना है ना, गलती से एकदम सावधान। एग्जामिनर आपको जो बोर्ड में क्वेश्चन सेट करता है ना, बहुत घुमा के पूछता है। ठीक है, आपको दिमाग को अस्थिर करके पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, पढ़ के फिर जवाब देना है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 का देख लेते हैं। हाँ, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग क्या होता है बताइए? पहले भी लिखा चुके हैं। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ जब भी होगा वो अपरिमेय है ना। परिमेय और अपरिमेय का जोड़ हो, चाहे घटा हो, चाहे गुना हो, चाहे भाग हो, है ना। कोई भी पूछेगा, है ना। यानी परिमेय और अपरिमेय का जहाँ भी संगम हुआ, जोड़ घटा गुना भाग, सभी क्या कहलाएंगे? अपरिमेय ही। कहीं कंफ्यूजन? इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो परिमेय क्या लिखेंगे आप? परिमेय प्लस अपरिमेय बराबर क्या होता है? अपरिमेय ही होता है। बताइए, आगे बताइए। कह रहा है निम्नलिखित में से, नंबर 14 है ना। आप निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिया, निम्नलिखित जहाँ बोला 4 ऑप्शन, कौन है परिमेय संख्या? कौन सा क्या है? तो नंबर 1 में क्या दिया हुआ है? 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा? और 100 का बगरमूल 1 नंबर हुआ। 2 नंबर में क्या बोला? 25 प्लस 25 25 प्लस 25 25 का कितना होता है? 50 का 2 गुना 25 नहीं होता है? 2 गुना कितना होता है? 25। 25 का वर्गमूल होता है ना, तो कितना हो गया? 5 जरूर 2 नहीं होता है। 3 नंबर में क्या बोला? 36 प्लस 36 ही ना है, 49 प्लस है, कोई दिक्कत 36 भी होगा कहीं। 49 प्लस 49 है ना, या 49 प्लस 49 को आप 58 98 लिखेंगे ना। 98 को 2 इंटू 49 भी तो लिख सकते हैं। नहीं, 98 को 2 इंटू 49 भी तो लिख सकते हैं। यहाँ ध्यान दो, नहीं लिख सकते। 49 प्लस 49 98 98 नहीं लिख के आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 40। अब 49 का वर्गमूल होता है कितना? 7 गुना 7 रूट। और चौथा में क्या है? 36 प्लस, है ना, 36 2 गुना 36 भी हो सकता है। 36 का वर्गमूल कितना होता है? 6 रूट 2। अब ये रूट दो ये सभी के सभी क्या है? अपरिमेय। सभी के सभी क्या है? जो, क्योंकि सब में रूट 2 लगा हुआ, और हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ये सब के सब क्या है? अपरिमेय है ना। और जो 10 बचा, नंबर 1 में जो 10 है वो क्या है? परिमेय। इसीलिए ज़िंदगी में कुछ नहीं सीख पाया है ना, यही सब रीजन। आप किसको धोखा दे रहे हैं? धोखा है ना। आप मत सोचिए कि सर को धोखा दे रहे हैं या पेरेंट्स को धोखा दे रहे हैं। आप अपने लाइफ के साथ खुद खिलवाड़ कर रहे हैं, समझे? ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना? 14। 14 के बाद क्या है? 15। हम लोग देखते हैं 15 की तरफ। ठीक है, तो क्या है? 2 अपरिमेय। हाँ, 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल है ना। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल जरूरी नहीं कि अपरिमेय हो, है ना। जरूरी नहीं कि वो परिमेय भी हो सकता है, मे भी। हाँ, हो सकता है, गारंटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन संभावनाएं है। लेकिन जहाँ अपरिमेय और परिमेय आएगा वहाँ गारंटी देंगे कि अपरिमेय ही है। ठीक है, क्या देंगे? मोदी की गारंटी। चलिए, कितना नंबर में है? 15। क्या बोला? 2 अपरिमेय संख्या। एक दूसरा है 5 रूट 3 प्लस रूट 5 है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन उल्टा ही रहेगा, दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या है? 3 माइनस रूट, वो गुणनफल लिखे तो 3 प्लस रूट 5 और इंटू दिया है, गुणनफल है ना। दोनों का गुणनफल बोला क्या चीज़ है? क्या होगा? परिमेय होगा या
अब इसको हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं, और बीच में ब्रैकेट है। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह पे कितना है? a, और b की जगह पे कितना है? √5 का स्क्वायर नहीं है। a की जगह पे कितना है? a की जगह पे 3 है, और b की जगह पे √3 का स्क्वायर कितना होता है? और 5 √5 का 5 ही होता है, √5 का 5 ही होता है। तो 5 घटा कितना हो गया? 9 घटा 9 में 5 गया ना, कितना होता है? 4। बताइए क्या है? परिमेय और परिमेय है, तो आप क्या लिखे होंगे? पक्का ना? आगे क्या है? 16 नंबर आप बना लीजिएगा, है ना। ये प्रूफ करने बता दिए हैं, पहले से ही बना लीजिएगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सिद्ध करें कि, है ना, सिद्ध करें। 16 नंबर बता चुके हैं कई बार, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लंबा है, आप टाइम बर्बाद ना करें। क्या लिखा हुआ है? 5 माइनस 2√3 सिद्ध करें। क्वेश्चन देखिए, हम लिख देते हैं, है ना। क्या क्वेश्चन है? सिद्ध करें कि क्या 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या नहीं है। देखिए क्वेश्चन को कैसे घुमा दिया। आप किताब में क्या पढ़े हैं? सिद्ध करें कि 5 माइनस 2√3 एक और परिमेय संख्या, इन पढ़े हैं क्वेश्चन में। किताब में अब तक अभी तक यही पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? अपरिमेय संख्या है, यही सिद्ध करना है। लेकिन क्वेश्चन क्या कि यहाँ घुमा दिया कि सिद्ध करें कि 5 माइनस 2√3 एक परिमेय संख्या। भाई परिमेय नहीं है तो क्या होगा? और परिमेय ही तो होगा। बात कह वही रहा है लेकिन घुमा के कह रहा है ना। उसका कहना भी वही है लेकिन घुमा के कह रहा। अब सीधा वाला दुनिया नहीं है, थोड़ा सा उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है वो। चलिए आगे 17 नंबर देखिए, इसको सिद्ध कर लेंगे ना। चलिए बहुत आसान, आगे देखिए। आगे क्या बोला है? ऑप्शन दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ? किसका दशमलव प्रसार? निम्नलिखित में से। चलिए फटाफट चारों ऑप्शन बता दीजिए आप। 2/15 2 बाय, आप 2 को 15 से भागा देना है ना। 2/15 का मतलब 5 अच्छा, फैक्टर में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। 2 इंटू कितना? 5 इंटू 3। अगर 3 आ गया तो अशांत है ना। 3 आ गया तो क्या हो गया? दूसरा ऑप्शन 11/160 है ना। इसका भी फैक्टर करेंगे तो 11/2 इंटू 2 इंटू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 5। ठीक है, इसका 160 का फैक्टर करेंगे ना, यही आएगा। 2 गुना 2, हाँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, हम बताए थे, क्या बताए थे, है ना। हाँ, जिसका डिनोमिनेटर मतलब हर, है ना, जिसका डिनोमिनेटर का गुणनखंड यानी हर का गुणनखंड 2 या 5 हो, है ना, 2 या दोनों हो, तो वो क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगी? शांत कहलाएगी। ये शांत होगा। क्यों शांत होगा? क्योंकि इसका जो गुणनखंड है, किसका गुणनखंड? हर का। परिमेय संख्या क्या? हर का जो गुणनखंड है वो 2 या 5 में है ना। तीसरा क्या दिया है? कितना? 17/60। तो 17 का 17 छोड़ देंगे, 60 का क्या होता है? 2 दूना 4 या 12 पंचे। यहाँ पर कौन बीच में डिस्टर्ब कर दिया? 3, इसीलिए ये क्या हो गया? अशांत हो गया। ठीक है, अगर ये 3 नहीं होता तो ये भी क्या होता? शांत होता। चौथा नंबर बोलिए। 6/35। 6 का छोड़ देते हैं, 35 का 7 बचे 35। अगर यहाँ 7 नहीं होता तो भी ये शांत। अभी तो क्या है? नहीं होता तब ना, अभी तो है ना, तो ये क्या हो गया? अशांत। तो शांत नहीं ना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर बोलिए। 18 क्या कहता है? P by 2 to the power m into 5 to the power 2 to n the power m into 5 to the power n। हाँ बोलिए। के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता के है। रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। तो पॉइंट उड़ा दीजिए ना। पॉइंट उड़ाएंगे कितना होगा? 100। तो 67 तो होगा ही ना। अब 100 का फैक्टर कर लीजिए। 2 पे पावर नहीं, 100 का फैक्टर करेंगे कितना होगा? 2 दूना 4 पंचे 20 पंचे। जिसको डायरेक्ट नहीं आता है तो इस तरह से आप कर लेंगे ना। डायरेक्ट नहीं समझ में आता क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, 2 से करेंगे 50, 2 से करेंगे 25, 5 से करेंगे 5 से क्या क्या आया? 2 गुना 2। आपको इसी तरह से बोला था लिखने के लिए, ठीक है, इसी तरह से क्या बोला था?
लिखने के लिए, है ना। ऐसे ऑब्जेक्टिव में दे देगा, अब ये दे देगा, कुछ और दे देगा, है ना। इसको क्या करेंगे, 67 2 पे पावर कितना हो गया, 2 पे पावर 2 और 5 पे पावर भी 2। ये फॉर्मेट आपका ऑप्शन में रहेगा, आप खोज के इसमें टिक मार देंगे। नहीं, ये रहेगा, कहीं 2 की जगह पे 3 दे देगा, 2 पे पावर 2 की जगह 3 दे देगा, कहीं 2 5 पे पावर 3 दे देगा, है ना, कहीं 1 दे देगा, इस तरह से दे देगा। आपको ध्यान से बना के फिर ऑप्शन ढूंढ के उसमें टिक मारना है। समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। 19 क्या बोला है? 0.49 को P बाई Q के रूप में लिखा जा सकता है। हाँ, कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या होगा ना, आपको कभी कभी क्या देगा, इस तरह से जो ऑप्शन है ना, ये देगा ही नहीं, नन ऑफ दीज में लिखा लगा लेगा। चौथा ऑप्शन क्या लिखेगा, इनमें से कोई नहीं, है ना। अब तुमको लगेगा ले लोटा, हम तो पूरा बना लिए, तीनों में से कोनो ऑप्शन नहीं, अब क्या करें? नन ऑफ दीज में, यानी इनमें से कहीं लगा नहीं, इसी में से कोई होगा तब लग भी सकता है ना, वहाँ ना डोलने लगता है, मन डोलने लगता है ना, मेरा मन डोले तो मन को नहीं रहा ना, अपनी बातों पर हमेशा क्या रहना, अडिग रहना है। हम जब सही है तो सही है, उसको कोई दुनिया बदल नहीं सकता है, तो हम भाई क्यों बदल दे, तो दिक्कत। आगे क्या क्वेश्चन कहता है, क्या बोला है? 49 0.49 को क्या करना है, P बाई Q टी बाय मतलब बट्टे में करना है ना, पॉइंट उड़ा दीजिए, कितना हो गया, तो कटेगा क्या, कोई कटने वाला है नहीं, कटेगा, यही आंसर हो गया। 49 बटे कितना, कोई दिक्कत, 20 देखिए, जल्दी बोलिए। निम्नलिखित में से कौन सा, तो ऑप्शन बताइए। √49 इसका बगलमूल 7, दूसरा नंबर में √36 वर्गमूल, तीसरे नंबर में √27 इसका 9 तिया 27 होता है क्या, नहीं होता है सर, 3 गुना 3 गुना 3, तो कै गो होगा, 1 3 होगा ना, 1 3 अंदर रह जाएगा नहीं का, तो 3 √3 आ गया, क्या आ गया 3 √3, और चौथा में क्या है √16 का वर्गमूल, ये 7, ये परिमेय, ये परिमेय, ये क्या, ये परिमेय, ये 7 6 4 सब ये क्या है परिमेय, तो अपरिमेय कौन हो गया, अपरिमेय कौन हो गया, यही पूछा था। चलिए, अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया था इतना ही 20 क्वेश्चन था, आपको हम 20 बता दिए। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ये भी हम बता दिए, हाँ, लेकिन आपको एग्जाम हॉल में जाके कंफ्यूज नहीं होना है ना, क्वेश्चन घुमाएगा जरूर, आपको घूमना नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत, धन्यवाद।